नहीं तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हम ऐसे ही मर रहे हैं, हम लड़कर मरेंगे। और सरकार से करबद्ध निवेदन है कि अब अंतिम फैसला सुनाइए और नियुक्ति कीजिए। ये दर्द है छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का, जिनका सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते अब सूची में चयनित अभ्यर्थियों के सामने कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न वर्गों में 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब इन युवाओं में एक उम्मीद जागी थी कि अब हमारे लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, लेकिन ये युवा 2.5 साल बीतने के बाद भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जब शिक्षक भर्ती का ये विज्ञप्ति निकला तो हर युवा एक आशान्वित तरीके से अपने आप को गर्व महसूस कर रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में वाकई में विकास और युवाओं को सोचने वाली सरकार आई है। लेकिन विगत 2.5 साल से जब नवंबर में हमारा परिणाम आता है, जनवरी में पूरे दस्तावेज परीक्षण हो जाते हैं, उसके पश्चात ये कोरोना काल के कारण धीरे धीरे हमारी जो प्रक्रिया है वो ठप होती चली जाती है। और जब कोरोना काल हटता है तो हम फिर आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि हमें नियुक्ति दी जाए और हमारा पदस्थापना किया जाए। लेकिन सरकार इसको गोल मोल घुमाते हुए ऑनलाइन पद्धति से हमारे सत्यापन को दोबारा कराती है और दोबारा सत्यापित होने के बाद हमको प्रोविजनल नियुक्ति पत्र, प्रोविजनल एक हमको डाटा दिया जाता है कि आज जब स्कूल खुलेंगे आपको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। साल 2019 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थी अब भी अपनी नियुक्ति के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 27 माह से ऊपर का समय हो चुका है, हमारे हाथ में प्रोविजनल नियुक्ति पत्र है। उसके बाद 16 जून से विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें कहीं नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप कैबिनेट बैठक में कोई कड़ा फैसला लें। छत्तीसगढ़ में मार्च 2019 में 14,580 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, परंतु आज पर्यंत तक, अभी वर्तमान तक इन 14,580 पदों में से महज 2,000 पदों पर ही भर्ती हो पाई है। बाकी सारे पद अभी तक नहीं भरे जा सके हैं। जैसा कि पिछले 2.5 वर्षों से हम नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। अब जरा आंकड़ों से समझिए कि भर्ती प्रक्रिया क्या मामला है। पदों की संख्या की बात की जाए तो कुल पदों की संख्या 14,580 है। इसमें व्याख्याता पद के लिए 3,177 पद हैं, सहायक शिक्षक के लिए 4,000, शिक्षक के लिए 5,441, प्रयोगशाला शिक्षक के लिए 1,200, अंग्रेजी माध्यम शिक्षक के लिए 456 और अंग्रेजी कला शिक्षक के लिए 306 पदों पर भर्ती निकली थी, लेकिन अब तक अभ्यर्थियों को इसका फायदा नहीं मिल पाया है। अब एक नज़र भर्ती प्रक्रिया पर डाल लेते हैं। परीक्षा के परिणाम 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 21 नवंबर 2019 तक आए। मेरिट लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख 5 नवंबर 2019 से लेकर 5 फरवरी 2020 तक चली। दावा आपत्ति के लिए 25 नवंबर 2019 से लेकर 30 नवंबर 2019 तक बुलाई गई। इसके बाद दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कराई गई। भर्ती निकलने के 2 शिक्षण सत्र बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं होने से प्रदेश भर के अभ्यर्थी नाराज हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो चयनित होने के बावजूद खेतों में काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार कहती है कि किसान के ऊपर उपकार कर रहा हूँ करके, तो मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ। मैं अगर खुश नहीं हूँ, मजदूरी का काम कर रहा हूँ, मेरे माता पिता मुझे देखकर कैसे खुश रहेंगे। D.Ed B.Ed करके, MA MSc करके आज सिलेक्शन लेके ये मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर है, तो कैसे एक माँ बाप खुश हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व CM रमन सिंह ने शिक्षक भर्ती को लेकर राज्य की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शिक्षक जब सवाल पूछते हैं तो उनके घर में पुलिस पहुंचती, उनको धमकाया जाता है। अरे भाई, उनको धमकी मत दो, शिक्षक हैं, छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनकी भागीदारी होने वाली है, वो कल के छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं। उन 12,000 शिक्षकों को प्रताड़ित करने की ज़रूरत क्या है भाई? आप वो काम कर दीजिए। 19 से आपने कहा है वेरिफिकेशन 2 बार हो चुके हैं और शिक्षक सवाल उठाता है
तो उनके अध्यक्षों को धमकाया जाता है। अब वो बेचारे शिक्षक क्या लड़ेगा सरकार से? उसकी पीड़ा को यदि डॉक्टर रमन व्यक्त नहीं करेगा, हम लोग व्यक्त नहीं करेंगे या मीडिया नहीं उठाएगा, तो कौन उनकी बात को रखेगा? वहीं भर्ती में देरी को लेकर कांग्रेस ने इसमें कोरोना को वजह बताया है। इनकी जो नियुक्तियां हैं वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे, इस बात की जानकारी अतिथि शिक्षकों को भी है। और जो लगातार अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात हो, चाहे और सरकारी स्कूल की बात हो, जिस प्रकार भाजपा राज में हजारों की संख्या में पद को रिक्त रखा गया था, वह काम कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है। और लॉकडाउन के कारण, कोरोना महामारी के कारण कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्कूल खुलेंगे वैसे वैसे इनकी नियुक्तियां कर दी जाएगी। खैर, ये राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन इसके बीच इन अभ्यर्थियों को इंतजार तो बस अपनी नियुक्ति का है। मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।